हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे यूलेट की जीएस की आपको लास्ट टाइम पे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, जो आप इजी वे में इनको लर्न भी कर सकते हो और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको लास्ट टाइम पे पढ़ने चाहिए। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको सारी अपडेट्स, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स और जो भी आपकी जीके जीएस है उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स भी ज्वाइन करना है तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप हमें बताइए, हम आपको जो परचेज जितने भी स्टूडेंट्स ने किया है उनको सभी को एक ग्रुप्स में ऐड किया है। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ और जो डेली वाइज एमसीक्यूज सभी देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसी वे में अपनी प्रिपरेशन है जो स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एक रिवीजन भी कर सकते हो, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है एग्ज़ाम का, तो आप उसमें रिवीजन भी कर सकते हो। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि जीएस की किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्ज़ाम में और आपको लास्ट टाइम पे कैसे क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। देखिए, क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगती है, मतलब जो हमारा लोहा है उस पर जंग लगती है किससे? एक खिलाड़ी के कारण। तो ऐसे 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको, तो उसमें से आपको एक टिक करना होता है। फिर बाकी हम वन लाइनर देखेंगे। देखिए, इंसुलिन की खोज क्या थी, या फिर हम ये देखें कि इंसुलिन की खोज थी किसने की थी? बेंटिंग ने। फिर देखिए नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों को घी में कैसे बदला जाता है? अनिर्दिष्टीकरण द्वारा। रिएक्टर स्केल प्राचीन नापने में प्रयोग होता है। तो रिएक्टर स्केल भूकंप की जो किरणें होती हैं उसको नापने के लिए यूज़ लिया जाता है। डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो ऐसे 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको, तो उसमें से आपको एक बताना होगा। तो जैसे निम्नलिखित में से कौन है, तो अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो वो है लीवर में, मतलब यकृत, जिसको हम हिंदी में यकृत बोलते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वह किडनी के माध्यम से। जब रक्त खराब होता है तब हमारी किडनी भी खराब हो जाती है। तो शरीर का सारा जितना भी ब्लड्स होता है वो शुद्ध होता है किडनी के माध्यम से, जिसको हम हिंदी में वक्फ भी बोलते हैं। ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेवार है? तो वो हेपेटाइटिस पीलिया के लिए जिम्मेवार होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो वह प्रकाश का प्रकीर्ण। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मतलब जो इंडियन साइंस डे है वो 28 फ़रवरी को मनाया जाता है। ध्यान की चाल पर दाब का प्रभाव कब पड़ता है? या फिर ध्यान की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो यहाँ पे साबुन है ये। ठीक। नेक्स्ट है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो केंचुए की एक भी आँख नहीं होती। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो वह 1350। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो वो है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है? तो वह सोडियम बाइकार्बोनेट। विश्राम के समय सामान्य वयस्क पुरुष की औसत श्वसन दर कितनी होती है? तो वह 15 से 18 बार प्रति मिनट। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो वह है कैल्शियम हड्डियों तथा सीमेंट में। ठीक है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ओर होते हैं। सबसे बड़ी कोशिका है? तो वह है शुतुरमुर्ग का अंडा। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत होता है? तो वह है सौर बैटरी। 2 कक्ष हृदय वाला कशेरुकी कौन सा होता है? तो वो होते हैं मछली होती है। सोरोलॉजी का अध्ययन है? तो जो सोरोलॉजी का अध्ययन है वो छिपकली है। हार्मोन द्वारा निर्मित होते हैं? तो वह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो ऐसे जीएस के क्वेश्चंस आते हैं और देखते हैं हम। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो वो लाल रंग का विक्षेपण बहुत अधिक होता है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है? तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो जैसे हम भोजन खाते हैं तो जैसे हम कैलोरी के रूप में मापते हैं उसको। फिर है कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो वह परमाणु संख्या। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं, तो वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो वह ऑडियोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की और जो ध्वनि होती है उसको हम डेसिबल में भी काउंट करते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनाता है 99। परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो वह ऑटो हॉर्न ने 1941 ईस्वी में की थी। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, वह सौर ऊर्जा। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो, तभी ध्वनि है जो हवा में तेजी से गति करती है। नेक्स्ट है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, वह 25 सेंटीमीटर। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है, तो वह सिल्वर नाइट्रेट। जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वो है वास्तविक तथा उल्टा। रक्त का मान होता है 7.4 रक्त का मान होता है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। और 1 मेगावाट किसके बराबर होता है, 10 लाख वाट के। नेक्स्ट है जूल किसकी इकाई है, वो है ऊर्जा। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, 6000। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया, ग्राहम ने। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो आपको इसी टाइप्स के क्वेश्चंस और पढ़ने हैं, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस रेडी करने हैं।